अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज तीन बड़े अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो लॉन्ग मार्च है उसको रोका जाए, रेड जोन की तरफ लॉन्ग मार्च हरगिज़ ना आए, क्योंकि 25 मई के वाक़यात के बाद और 25 मई की यकीन दहानी के बाद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कराई गई हैं, उसकी रोशनी में इस लॉन्ग मार्च को महदूद किया जाए और कानून पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। इस आइनी दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ ये भी अपनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पहले 2014 में धरना दिया गया था, उसमें उन्होंने सरीहन खिलाफ वर्जी की थी कानून की, और उन्होंने जो इंतज़ामिया के साथ मुआहिदा किया था उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी। वो मुआहिदा क्या था कि उनका कहना था कि वो अपने लॉन्ग मार्च को पुरअमन रखेंगे, लेकिन वहाँ पर दरख्तों को आग लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटकाए गए, इसके साथ साथ पार्लियामेंट पर हमला किया गया और पीटीवी पर भी हमला किया गया। फिर इसके साथ साथ एक वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई और थाने में जाकर मुदाखलत करते हुए कार्य सरकार में उन्होंने अपने कारकुनों को भी छुड़ाया। ये तमाम तर हवाले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो फरीक बनाया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, चारों सूबों को इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। अब देखना यह है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला दे चुकी थी कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। एक मखसूस मकाम पर आप एहतजाज करेंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होता है कि आप एहतजाज करें, एक पुरसुकून जगह पे बैठें जहाँ पे लोगों के लिए हर्डल ना हो, जहाँ पे ये एहतजाज बवाले जान ना बने। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अमल दरामद करती है या नहीं करती। 25 मई को बहरहाल अमल दरामद हुआ था इस पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो धरना देने का प्लान था वो मनसूख किया था, और कुछ थोड़ी बहुत झड़प भी हुई थी, आंसू गैस फायर भी हुए थे। और ये पिछले दिनों जब इमरान खान साहब नाअहल हुए, उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ जब फैसला आया है नाअहली पर, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले तो उनके ख़िलाफ़ भी यही कार्रवाई की गई। रेड जोन की लिमिट जो है, उसकी हद जो है वो बढ़ा दी गई है, इसको 0 पॉइंट तक कर दिया गया है। मतलब पहले तो ब्लू एरिया का कुछ हिस्सा जो था वो रेड जोन डिक्लेयर था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस है, पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, पार्लियामेंट लॉजेस हैं, इसको वो रेड जोन कहते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत की जानिब से डिक्लेयर किया गया ये जो रेड जोन है, इस में दाखिल होती है या नहीं होती, या फिर जो पहला रेड जोन है जिसकी हद पहले से मुकर्रर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका हुक्म दिया था, उसी को रेड जोन मानती है। एक तो ये चीज़ हो गई। अभी खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना और ज़ाहिर है वो हुकूमत के हक़ में आएगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उस पर यकीनन वो अमल दरामद करेंगे, वरना उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई लग सकती है। उसके बाद जो 25 मई को उसके बाद जो FIA में तरमीमी बिल है, एक बड़ा मखसूस एजेंडा और मखसूस चीज़ जो है वो सामने आई है, और ये इंतहाई ज़रूरी थी कि FIA का जो तरमीमी बिल है वो काबीना ने मंजूर कर लिया है। और FIA के तरमीमी बिल में हुकूमत ने फैसला किया है कि FIA को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, FIA को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, और FIA के तरमीमी बिल में जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि आप किसी भी फेक न्यूज़ को न्यूज़ बना देते हैं, किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके साथ साथ आप किसी भी इदारे को गालम गलोच करते हैं, इदारे की तज़हीक करते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उसके अलावा जो इंतहाई अहम होते हैं उनके खिलाफ ज़ुबान दराजी करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, और ये खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान करते हैं। नून लीग भी इनमें पीछे नहीं है। नून लीग की सोशल मीडिया टीम भी इस हवाले से करती रहती है और मामलात जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि FIA का जो दायरा कार है, उसके जो इख्तियारात हैं, उसकी जो ताकत है वो बढ़ाई जाएगी, उसको मज़ीद ताकतवर किया जाएगा, और साइबर क्राइम के हवाले से जो खुसूसन सोशल मीडिया के हवाले से जो खबरें हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, उनको काबू करने के लिए, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए FIA को हरकत में लाया जाएगा। अब FIA में जितने भी साइबर क्राइम या साइबर विंग काम कर रहा है वो स्पेशली इस चीज़ पर नज़र रखेगी। दूसरा, मरीम नवाज़ ने कहाँ ऐलान किया है। मरीम नवाज़ का कहना था कि ये लाडला बच्चा था और इसको दूध पिलाया गया, इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखा गया, और खुसूसन फ़ौज ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन अब ज़ाहिर है
فوج اس سے ناراض ہے، عمران خان کی جانب اشارہ ہے، تو اب یہ بل بلا رہے ہیں، یہ تل ملا رہے ہیں اور بالخصوص فوج کے خلاف جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے معاملات لے کے چل رہی تھی پاک فوج، جس طریقے سے فوج نے عمران خان صاحب کو سٹیبل کیا، اور عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اکنامکلی جو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے جس طریقے سے فوج نے، باجوہ صاحب پہلے جاتے تھے، بعد میں عمران خان صاحب جاتے تھے، وزیر اعظم بعد میں جا کے بات کرتے تھے، پہلے اس سے راہ ہموار کرتے تھے باجوہ صاحب، اور باجوہ صاحب نے یقیناً جو فوج ہے اس نے پاکستان کے لیے اس تحریک انصاف کا ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد معاملات جو ہے مزید خراب ہو گئے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بس بیل بجاتے تھے، حکومت خطرے میں تو بچا لی جاتی تھی، بیل بجاتے تھے، یہ کرو وہ کر دیا جاتا تھا، ایون دو کہ فوج کے کہنے پہ کئی صحافیوں سے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کروائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مریم نواز کی بات درست ہے، لیکن ان سوالات کا کیا ہوگا جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی پر اٹھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی پاک فوج کے خلاف بیانات دیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے پاک فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جب ان کے ساتھ فوج تعاون کرتی ہے، اور فوج تو اس لیے کرتی ہے کہ پاکستان میں استحکام ہے، جب ان کے لیے تعاون کرتی ہے تو معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر عمل درآمد کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آج ڈیٹ بھی اناؤنس ہونی ہے، گکھڑ منڈی کارواں پہنچ جائے گا کہ کب تک جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔